हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका जीएसपीपी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवाशीष। टुडेज वी हैव द टॉपिक इंट्रोडक्शन टू इम्यूनोथेरेपी। ऑलराइट, दिस इज द लास्ट टॉपिक, दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ आवर चैप्टर 4 का ये हमारा लास्ट चैप्टर है अल्टर्ड इम्यून सिस्टम का। इसके बाद हमारा चैप्टर 5 शुरू होगा। चैप्टर 5 इज द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ऑलराइट, तो इसके बारे में हम जानेंगे क्या होता है आपका इम्यूनोथेरेपी, क्या होता है। ऑलराइट, इम्यूनोथेरेपी का टाइप, इसका इंडिकेशन, इसका गोल, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनली देखेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। Immunotherapy is the type of biological therapy that use the body's own immune system to recognize, attack, and destroy abnormal cells such as cancer cell or infectious agent. It boosts or manipulate the immune response to achieve therapeutic effort. ऑलराइट, सो क्या है इम्यून, क्या होता है हमारा इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी इज द टाइप ऑफ बायोलॉजिकल थेरेपी। इम्यूनोथेरेपी आपका बायोलॉजिकल थेरेपी का ही एक टाइप होता है और जिसमें हमारा यूजेस होता है बॉडी का ऑन जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जो कि आपका अटैक करता है, रिकॉग्नाइज करता है, डिस्ट्रॉय करता है आपके एबनॉर्मल सेल को, पैथोजन को, बैक्टीरिया, वायरस को, सच एज आपका कैंसर सेल हो गया, इन्फेक्शियस सेल हो गया, और इन्फेक्शियस जो भी एजेंट होते हैं उनको। एंड ये बूस्ट करता है, मैनिपुलेट करता है आपके इम्यून रिस्पॉन्स को टू अचीव वन थेराप्यूटिक इफेक्ट। राइट, सो इम्यूनोथेरेपी क्या होती है उसके बारे में देखेंगे हम। तो इम्यूनोथेरेपी आपकी एक बायोलॉजिकल थेरेपी होती है। दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज, जिसमें हम ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज करते हैं। किस तरीके से होता है आपका, एक्टिवेट करती है और सप्रेस करती है। तो एक्टिवेट करती है तो सप्रेस करती है आपके इम्यून सिस्टम को। इम्यूनोथेरेपी इज जनरली यूज ग्लोबल टर्म टू डिस्क्राइब द बायोलॉजिक एजेंट टू एक्टिवेट और बूस्ट रिस्टोर द एबिलिटी टू इम्यून सिस्टम। ऑलराइट, तो किसके लिए इसका यूज होता है, जनरली इसका जो यूज होता है जैसे द बायोलॉजिकल एजेंट होता है जो कि आपका एक्टिवेट करता है, बूस्ट करता है और रिस्टोर करता है आपके इम्यूनिटी को, एबिलिटी ऑफ आपका इम्यून सिस्टम को टू फाइट कैंसर, इन्फेक्शन एंड अदर डिसीज से फाइट करने के लिए इसको एक्टिवेट करता है। इम्यूनोथेरेपी एलर्जेंस, दिस इज द एलर्जन डिसेंसिटाइजेशन, जो कि एलर्जन डिसेंसिटाइजेशन होता है, एलर्जेंस इम्यूनोथेरेपी, हाइपोसेंसिटाइजेशन एक्सेट्रा। प्राइमरी यूज टू ट्रीट करने के लिए आपका आईजी, मेडिटेड डिसीज को ट्रीट करने के लिए इसका यूज होता है। सम ऑफ द कैंसर के लिए, एलर्जिक राइनाइटिस के लिए, अस्थमा के लिए, और रिलेटेड टू इनहेल्ड एलर्जेंस, प्रिवेंटिंग एनाफाइलेक्टिक रिस्पॉन्स और इंजेक्टेड वीनम। राइट, सो इसका क्या क्या, अब इसके टाइप कौन कौन से होते हैं। तो जो आती है फर्स्ट, जैसे द मोनोकोनल एंटीबॉडीज। मोनोकोनल आपकी एंटीबॉडीज होती है जिस जो कि आपकी लैब में मेड होती है, लैब मेड प्रोटीन्स that bind to specific antigen on cancer cell. Then checkpoint inhibitor block protein like PD1, PD1, CTLA4 that prevent immune cell from attacking cancer. Alright, then cancer vaccine, some of the cancer vaccines आती स्टिमुलेट करती हैं आपके इम्यून सिस्टम को टू अटैक कैंसर सेल। राइट, स्टिमुलेट करती है आपके इम्यून सिस्टम को ताकि वो कैंसर सेल पर अटैक करे और उसको किल करे। दूसरी जो आती है टाइप साइटोकाइन। साइटोकाइन क्या होता है, साइटोकाइन इज द प्रोटीन लाइक इंटरल्यूकिन और इंटरफेरेंस, जो कि एक प्रोटीन होते हैं जैसे कि आपका इंटरल्यूकिन हो गया, इंटरफेरेंस हो गया, दैट इनहांस इम्यून एक्टिविटी, जो कि इनहांस करते हैं आपकी इम्यून एक्टिविटी को। नेक्स्ट द एडाप्टिव सेल ट्रांसफर CAR-T cell therapy, right? T cell, this is the T cell therapy. T cells are the engineered to better recognize and fight cancer, right? टी सेल आर द इंजीनियर्ड होते हैं जो कि बेटर रिकॉग्नाइज करते हैं, फाइट करते हैं आपके कैंसर सेल्स से। दूसरी जो आती है नॉन स्पेसिफिक इम्यूनोथेरेपीज, इसका क्या रोल होता है, बूस्ट ओवरऑल इम्यून रिस्पॉन्स, ओवरऑल इम्यून रिस्पॉन्स के बूस्ट करते हैं। एग्जांपल बीसीजी हो गया, ब्लैडर कैंसर हो गया, ब्लैडर कैंसर के लिए इसका हम यूज करते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज द टाइप ऑफ थेरेपीज और इंडिकेशन ऑफ इम्यूनोथेरेपी। जो यूज होता है इम्यूनोथेरेपी का, जैसे एलर्जिक राइनाइटिस है, कैंसर है आपका, कैंसर ऑफ
मेलिनोमा हो गया, लंग्स है, ब्रेस्ट कैंसर है, किडनी कैंसर है, ब्लैडर है, ल्यूकेमिया है। सम ऑफ द ऑटोइम्यून डिसीज लाइक रूमेटॉइड अर्थराइटिस, दिस बायोलॉजिक infectious disease like chronic hepatitis B, hepatitis C, एलर्जीज के लिए आपका यूज होता है, एग्जांपल एलर्जी शॉट, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एस इम्यूनोसप्रेसेंट के लिए भी इसका यूज होता है, एलर्जिक अस्थमा के लिए यूज होता है ना, नॉन कंट्रोल इफ सिम्टम वगैरह जो आपके कंट्रोल नहीं होते मेडिकेशन से, तब हम इम्यूनोथेरेपी का यूज़ करते हैं, बिकॉज ऑफ कि इनके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। इसीलिए हम नॉर्मली इम्यूनोथेरेपी यूज़ नहीं करते हैं, कब करते हैं जब हमारा मेडिकेशन जो है वो यूज़फुल नहीं है, सिम्टम जो है वो कंट्रोल नहीं होते मेडिसिन से, तब हम थेरेपी इम्यूनोथेरेपी इसका यूज़ करते हैं। अब इसका क्या गोल होता है, तो दिस इज द रिड्यूस लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग आईजीई, इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ ब्लॉकिंग एंटीबॉडीज आईजीई, राइट। तो इसका क्या गोल होता है, डिस्ट्रॉय और इनहिबिट कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करती है और इनहिबिट करती है, इनहांस करती है इम्यून रिकॉग्निशन को ऑफ नॉर्मल सेल को, प्रोलॉन्ग सर्वाइवल और रेमिसेंस, प्रोलॉन्ग सर्वाइवल को रेमिसेंस को भी इम्प्रूव करती है, इम्प्रूव करती है आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को विथ फीवर साइड इफेक्ट, कुछ इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं कंपेयर टू द ट्रेडिशनल थेरेपीज, ऑलराइट। इसके अलावा आपका रिड्यूस करती है मीडिएटर सेल सेंसिटिविटी को, और इम्यूनोथेरेपी इफेक्टिव फॉर पोलेंस, पोलेंस होते हैं जो कि ग्रास ट्रीज वगैरह हो गया है ना, जो किसान लोग खेती वगैरह करते हैं, कैट का डेंडर्स होता है, हाउस डस्ट होती है, उसके लिए भी ये इम्प्रूव, मतलब उसके लिए भी इफिशियंट होती है, राइट। इसके अलावा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मीन्स कि इसका एक्शन कैसे काम ये करती है, तो ये किस तरीके से काम करती है, इनहांस इम्यून सिस्टम डिटेक्ट एंड डिस्ट्रॉय द एबनॉर्मल सेल्स, राइट। तो ये क्या करता है, आपका जो सिस्टम होता है ये कि डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट करने के बाद उनको डिस्ट्रॉय करता है आपके एबनॉर्मल सेल्स को, ब्लॉक इम्यून सप्रेसिंग सिग्नल, और ब्लॉक करता है आपके जो सिग्नल, ब्लॉक इम्यून सप्रेसिंग सिग्नल, एग्जांपल चेक पॉइंट इनहिबिटर है ना, तो ब्लॉक करते हैं आपकी इम्यूनो सप्रेसिंग सिग्नल के थ्रू, एंड मार्क कैंसर सेल फॉर डिस्ट्रक्शन, कैंसर सेल को मार्क करता है, उनको डिस्ट्रॉय करता है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो होती हैं एग्जांपल, जो कि कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करती हैं, एक्टिवेट स्पेसिफिक इम्यून सेल्स और साइटोकाइंस टू एम्पलीफाई इम्यून रिस्पॉन्स, साइटोकाइन को स्पेसिफिक इम्यून सेल होते हैं उनको एक्टिवेट करता है, जो कि एम्पलीफाई करता है आपके इम्यून रिस्पॉन्स के साथ, जो भी आपके पैथोजन बैक्टीरिया वायरस से उनको किल करता है, गॉट इट। सो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका यही है कि इन द एलर्जिक पेशेंट इम्यूनोग्लोबिन लेवल एलिवेटेड, द आईजीए एंटीबॉडीज कंबाइन विद एलर्जेंस एंड हिस्टामाइन इज प्रोड्यूस, राइट। तो क्या होता है, जब भी आपको पेशेंट को या किसी व्यक्ति को एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है, तो आईजी जो इम्यूनोग्लोबिन है उसका जो लेवल इंक्रीज होता है, और आईजी एंटीबॉडीज जो है वो कंबाइन करती हैं आपके एलर्जेंस के साथ, और हिस्टामाइन को प्रोड्यूस करती है, हिस्टामाइन को आपका क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, देन एलर्जेंस मोर रेडली कंबाइन, और एलर्जेंस आपके मोर इफेक्टिव और रेडी होते हैं कंबाइन करने के साथ आपका आईजी के साथ, इम्यूनोग्लोबिन के साथ। इन केस ऑफ इम्यूनोथेरेपी एलर्जेंस एक्सट्रैक्ट इंजेक्शन इवन विच इवन विच स्टिमुलेट इंक्रीज द आईजी लेवल, जो कि आपके इंक्रीज करते हैं आईजी लेवल को, द बाइंडिंग ऑफ आईजी एलर्जेंस रिएक्टिव साइट इंटरफेरेंस, इसके अलावा बाइंड करते हैं आपका आईजी एलर्जेंस के साथ, रिएक्टिव साइट इंटरफेरेंस विथ एलर्जेंस, नेक्स्ट ये क्या करता है, बाइंडिंग टू मास्ट सेल, अब मास्ट सेल के साथ बाइंड करता है, बाउंड करता है आईजी के साथ, एंड प्रिवेंटिंग मास्ट सेल डीग्रेनुलेशन, और मास्ट सेल को डीग्रेनुलेट होने से प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट ये क्या करता है, रिड्यूस द नंबर ऑफ रिएक्शन, नंबर ऑफ रिएक्शन को रिड्यूस करता है, जो कि आपके टिश्यू को डैमेज करती है, सेल को डैमेज करती है। इम्यूनोथेरेपी रिड्यूस द लेवल ऑफ आईजी, सिंपल सी बात है, आईजी के लेवल को रिड्यूस करता है, एंड एलर्जेंस स्पेसिफिक जो टी सेल्स होते हैं उनको सप्रेस करता है, दैट डेवलप इंडिविजुअल्स रिसीविंग इम्यूनोथेरेपी, गुड इट। इस तरीके से कुछ ये काम करता है। अब मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है इसका, कैसे हम इसे इंसर्ट करते हैं, तो इंट्रावीनस आपका आता है आईवी इन्फ्यूजन, मोस्ट कॉमन फॉर द मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, दिस इज द मोस्ट कॉमन होता है फॉर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को, एंड चेक पॉइंट इनहिबिटर सबक्यूटेनियस जो इंजेक्शन आते हैं इसके, जिसका हम यूज करते हैं फॉर सम साइटोकाइनिन एंड एलर्जेंस इम्यूनोथेरेपीज,
कुछ ओरल एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकेशन आती है, सर्टन इम्यूनोमोड्यूलेटर ड्रग्स आते हैं जो कि मॉड्यूलेट करते हैं आपके इम्यून सिस्टम को। टॉपिकल आपकी एप्लीकेशन आती है लाइक आपका इमीक्यूमोइड क्रीम और स्किन कैंसर के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। इंट्रावीनस आपका आता है, इंट्रावीनस जो आपकी होती है दिस इज द इनटू द ब्लैडर जो कि ब्लैडर कैंसर के लिए, सॉरी इंट्रावेसिकल नॉट इंट्रावीनस, इंट्रावेसिकल इनटू द ब्लैडर जो कि हम ब्लैडर में देते हैं। एग्जांपल यदि ब्लैडर कैंसर है बीसीजी थेरेपी फॉर ब्लैडर कैंसर के लिए हमारा यूज होता है। ऑलराइट, अब नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, नर्सिंग असेसमेंट क्या है इसका, नर्सिंग मैनेजमेंट इन इम्यूनोथेरेपी असेसमेंट। फर्स्ट एज अ नर्स आप यहाँ पर मॉनिटर करेंगे वाइटल साइन को एंड इम्यून रिस्पॉन्स को। इम्यून रिस्पॉन्स क्या है, वाइटल साइन क्या है, असिस्ट फॉर द एडवर्स इफेक्ट, कोई एडवर्स इफेक्ट के लिए आप असिस्ट करेंगे। एग्जाम्पल फटीग, रेसेस, डायरिया, फ्लू लाइक सिम्टम्स है, इंट्रावीनस कोई प्रॉब्लम्स है तो इंट्रोड्यूस करेंगे आप, एजुकेट करेंगे पेशेंट को थेरेपीज के बारे में, स्केड्यूल के बारे में, एक्सपेक्टेशन या एक्सपेक्टेड आउटकम्स के बारे में। मैनेज साइड इफेक्ट, उसके जो भी साइड इफेक्ट होते हैं जैसे कि मैंने बताया लाइक आपको इन्फ्यूजन रिएक्शन और इम्यून रिलेटेड एडवर्स इवेंट, तो उन सारी चीज़ों को आपको पेशेंट को मैनेज करना है, साइड इफेक्ट को आपको उनको भी राइट। कोऑर्डिनेट फॉलोअप, पेशेंट को कोऑर्डिनेट करना है फॉलोअप के लिए, लैब टेस्टिंग के लिए लाइक सीबीसी हो गया, लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, थायराइड टेस्ट, ये सारे टेस्ट आपको रूटीन में कराना होगा। एंश्योर करना है, सुनिश्चित करना है पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट के लिए एंड एड्रेस पेशेंट कंसर्न, पेशेंट का जो भी कंसर्न है, जो भी उसकी क्वेश्चंस हैं उनको आपको सॉल्व करना है। फाइनली आपको डॉक्यूमेंट करना है जो भी आपने प्रोसीजर किए, रिकॉर्ड एडमिनिस्ट्रेशन टाइम रिस्पॉन्स, क्या आपने कब दिया उसका एडमिनिस्ट्रेशन टाइम रिस्पॉन्स, साइड इफेक्ट, पेशेंट एजुकेशन एंड कम्युनिकेट विथ इंटरडिसिप्लिनरी टीम अबाउट एनी चेंजेस। ऑलराइट, यदि कोई चेंजेस है तो आप अपनी टीम के साथ, डॉक्टर फिजिशियन के साथ उससे आप डिस्कस करके वो उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ऑलराइट, सो इम्यूनोथेरेपी यही होती है जो कि हमारा जब मेडिसिन ट्रीट करना हमारा बंद कर देती है, सिम्टम्स हमारे कंट्रोल नहीं हो पाते हैं, लाइक हम जो यूज़ करते हैं हमारे कैंसर के लिए, इसके अलावा हमारा इन्फेक्शियस जो कैंसर सेल होते हैं उसके लिए हमारा यूज़ होता है, एलर्जी के लिए, एलर्जिक राइनाइटिस, कंजक्टिवाइटिस के लिए, एलर्जिक अस्थमा के लिए, कैंसर सिम्टम्स के लिए भी ये यूज़ होता है अक्सर। राइट, दिस इज द बायोलॉजिकल एजेंट होता है जो कि आपका एक्टिवेट करता है, सप्रेस करता है और रिस्टोर करता है आपकी इम्यूनिटी एबिलिटी को, ताकि वो इन्फेक्शन से, बैक्टीरिया वायरस से क्या कर पाए, फाइट कर पाए, एक्टिवेटिंग और सप्रेसिंग द इम्यून सिस्टम। राइट, जो कि आपका आईजी मीडिएटेड होती है, जो डिसीज होती है इनको डिसेंसिटाइजेशन करना, जो भी आपका राइट इस तरीके से वर्क करता है कैंसर में, एलर्जिक राइनाइटिस में, अस्थमा में। एंड इसका जो गोल्स वो क्या होता है आपका, रिड्यूस लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग जो आईजी है उसको रिड्यूस करता है, इंक्रीज लेवल ऑफ ब्लॉकिंग, एंटीबॉडी को ब्लॉक करता है जो कि आईजी को ब्लॉक करें ऐसे एंटीबॉडीज को, एंड रिड्यूस करता है मीडिएटर की जो सेंसिटिविटी है जिसकी वजह से सिम्टम्स हो रहे हैं उसको भी रिड्यूस करता है। इफेक्टिव होता है ये पोलन ग्रास के लिए, पोलन ट्री के लिए ना, और टेंडर्स जो कैट होती हैं, डॉग होते हैं, उनके डेंडर्स होते हैं, हाउस में जो डस्ट होती है, किसान जो पॉलन ग्रेन करते हैं, गेहूँ धान काटते हैं तब होता है उसके लिए भी, है ना। तो ये सारा है इसका इसका मेथड है, हम इसे आईवी इन्फ्यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा आपका जो मेडिसिन टॉपिकल हम इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग आपकी आती है, इंट्रावीनस हो गया, सबक्यूटेनियस हो गया, कुछ ओरल मेडिकेशन आती है एंड इंट्रावेसिकल्स आती है, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम इस यूज़ करते हैं। जब भी हमको देना होता है मॉनिटर करना, असेसमेंट करना, कम्प्लीटली वाइटल साइन, पेशेंट की कंडीशन, एडवर्स इफेक्ट को असेस करना, है ना, इंटरवेंशन को, पेशेंट को एजुकेट करना, जो भी उनकी कॉम्प्लिकेशन है उसको मैनेज करना, साइड इफेक्ट को कोऑर्डिनेट करना टेस्ट के साथ, एलएफटी, आरएफटी, किडनी फंक्शन टेस्ट, टीबीसी, थायराइड टेस्ट, और फाइनली डॉक्यूमेंट करना। ऑलराइट, सो आज की क्लास में फिलहाल इतनी। आई होप आज को समझ आया होगा, छोटा सा टॉपिक है बट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और दिस इज द लास्ट टॉपिक, ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, और यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म हो रहा है। अभी आपको कुछ असाइनमेंट है वो मैं देने वाला हूँ, तो आपका असाइनमेंट भी कंप्लीट करना है ये चैप्टर का, बिकॉज दिस इज द इम्पोर्टेंट चैप्टर, इम्यूनिटी के बारे में है, तो वो आपको कंप्लीट करने होंगे।
और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। मैं आपको ग्रुप पर इसके बारे में शेयर कर दूंगा। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। इन केस आपके कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं पूरे टॉपिक में या पूरे चैप्टर में, यूनिट में, कहीं पर भी। इवन छोटा सा भी डाउट है तो विदाउट हेजिटेशन आप मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हैं, गॉट इट, या आपका कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।